नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से जो है बुद्ध भगवान के समय में ये ब्राह्मण धर्म जो है यज्ञ जिनमें कि पशु बलि बड़ी मात्रा में दी जाती थी, उस पर टिका हुआ था। तमाम धार्मिक कर्मकांड जो है पुरोहित लोग कराते थे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की बलि दी जाती थी। और भगवान बुद्ध जो है, तथागत बुद्ध, हमेशा उसका जो है विरोध करते थे और उसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण जो उनसे भारी द्वेष रखते थे और यहाँ तक कि उनसे लड़ने मरने के लिए आ जाते थे। तो दोस्तों, जगह जगह जो उनके फिर सत्संग होते थे ब्राह्मणों से, और फिर जो है वो अपने तर्कों के आधार पर, जो उनका धर्म है उसके आधार पर जो है अपनी वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उनको समझाते थे, संतुष्ट करते थे और फिर वे उनको प्रणाम आदि करके चले जाते थे। दोस्तों, इसी तरह से जो आज का प्रसंग है उसमें ब्राह्मण लोग आए हैं और यज्ञ के बारे में उनसे पूछते हैं कि आप बताइए तथागत कि कैसे नहीं जो है हम अपने इस यज्ञ में पशु बलि क्यों नहीं दें, ये इसमें क्या नुकसान है, क्या आपत्ति है आपको। तो फिर तथागत बुद्ध जो है इसका जवाब देते हैं दोस्तों, अपने तरीके से देते हैं और उदाहरण देते हुए उनको समझाते हैं और बिल्कुल संतुष्ट कर देते हैं। तो ये बड़ी रोचक और दिलचस्प जानकारी है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मणी धर्म, भगवान बुद्ध जो है इसको ब्राह्मणी धर्म ही कहते थे दोस्तों, और वास्तव में ये ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के हितों के लिए स्थापित किया हुआ ब्राह्मणी धर्म है दोस्तों। ये तो अपने स्वार्थों के लिए इन्होंने सनातन कह लीजिए या फिर बाद में हिंदू धर्म कह लीजिए, जिसमें कि सभी लोगों को जो है अपने से जोड़े रखने के लिए और अपनी दास्ता या अपनी गुलामी कराने के लिए इन्होंने जोड़ रखे और बना रखा है। अन्यथा तो ये ब्राह्मण धर्म केवल ब्राह्मणों के लिए है, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपने हितों के लिए और अपने को सर्वोच्च मानते हुए, घोषित करते हुए जो है तमाम तरह से अपने जो है आजीविका के जो है प्रबंध इसमें कर रखे हैं दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों। ये सब आप देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्राह्मणी धर्म बल कर्म यानी यज्ञ जो होते थे, चाहे वो किसी तरह के यज्ञ रहे हों, साधारण यज्ञ हों, राजसूय यज्ञ हों, अश्वमेध यज्ञ हों, कैसे भी यज्ञ होते थे, उनमें पशु बलि जो है बड़ी मात्रा में दी जाती थी। और कुछ बलि कर्मों का वर्गीकरण नित्य कहलाता था। कुछ ऐसे बलि कर्म होते थे जो नित्य के थे, जो रोजाना दी जाती थी पशु बलि, और कुछ जो है नैमित्तिक होते थे। नित्य बलि जो है एक बाध्यता थी धर्म की, जैसे कि रोजाना अग्निहोत्र करना है, पूजा पाठ सुबह शाम करना है। ऐसे ही रोजाना कुछ जो है बलि, कुछ पूजा पाठ में दी जाती थी, यज्ञ आदि में दी जाती थी, उनको कहते थे नित्य बलि। और जो कभी जैसे कि कोई यजमान चाहता था और जो कराता था पुरोहितों से अपने सांसारिक लाभ के लिए, कि पुत्र हो जाए या मुझे ये प्राप्ति हो जाए या मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, जैसे कि आजकल भी लोग कराते हैं तमाम मनौतियों के लिए, तो उसी प्रकार ये जो है, जो नैमित्तिक, जो किसी निमित्त के कारण की जाती थी पशु बलि, उसको कहते थे नैमित्तिक बलि। तो ब्राह्मणी बलि कर्म में सुरापान और पशुओं की बलि आमोद प्रमोद रहता था। खूब मनोरंजन करते थे, काटते थे, पशुओं के बलि दी जाती थी, खाते थे। पशुओं की बलि जब दी जाएगी तो खाना ही है, और फिर आमोद प्रमोद भी होता था, मनोरंजन होता था। तब भी ऐसे बलि कर्म धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। हैं, वेदों से लेकर के ये सब जो है धार्मिक कृत्य जो है ऐसे ही चलते आए दोस्तों। तो बल कर्मों पर आधारित धर्म को बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ऐसा धर्म जिसमें हिंसा होती है जीवों की, यज्ञों के नाम पर, धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर, वो धर्म जो है कभी भी अपनाने योग्य नहीं है। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से इस प्रकार का वाद विवाद करने के लिए पहुंचे कि बलि कर्म धर्म का अंग क्यों नहीं हो सकते, तथागत ने उनके कारण बताए हैं कि वे क्यों यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे, ब्राह्मणों के, एक का नाम था कूटदंत, दूसरा का नाम था उज्जय और तीसरे का नाम था उदाई। ये 3 ब्राह्मण आए थे और यह पूछने के लिए कि पशु बलि से क्या परेशानी है यज्ञों में। तो कूटदंत ब्राह्मण ने
भगवान बुद्ध से पूछा था कि बल कर्म के महत्व के बारे में आपका क्या मत है। बल कर्म के महत्व के बारे में आपका क्या महत्व है, तथागत बतलाइए। तो तथागत ने कहा, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे, और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सावधानी से सुन। बहुत अच्छा बनते, कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था, जो बहुत प्रतापी। कौन? महाविजेता नाम का एक राजा था जो बहुत प्रतापी, बहुत धन और संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे। राजा था तो उसके पास क्या कमी थी? सुख भोग के सब सामान थे, धन धान खजाने और उसके कोठे अनाज से भरे थे। एक बार जब राजा महाविजेता अकेला ध्यान में बैठा था, वह यह सोचकर इच्छुक हो उठा, मेरे पास सुख भोग के सभी सामान हैं जिनका कोई भी नाशवान प्राणी भोग कर सकता है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूँ जो दीर्घ काल तक मेरे सुख कल्याण के लिए हो। महाविजेता नाम के राजा ने यह सोचा कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, चारों तरफ से ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, सारे खजाने भरे हुए हैं, तो क्यों न मैं दीर्घ काल तक सुख प्राप्त करने के लिए कोई यज्ञ करूं। ऐसा उसने विचार किया। ये तथागत जो है सुना रहे हैं ब्राह्मणों को, तीनों ब्राह्मणों को। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, सुना रहे हैं कि जब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा परेशान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से विदेशी डाकू हैं जो चोरी से गांव और नगरों में घुस आते हैं, लूट मार करते हैं, और उन्होंने मार्गों को असुरक्षित कर दिया है। जब तक ऐसी स्थिति है तब तक महाराज प्रजा पर एक नया कर, टैक्स और लगान वास्तव में गलती होगी। टैक्स और लगान नहीं लगाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? फिर भी पैसा चाहिए था। तो उन्होंने कहा इस समय करना उचित नहीं है, क्योंकि टैक्स आदि लगाने पड़ेंगे आपको, लेकिन इस समय जनता वैसे ही परेशान है। लेकिन हो सकता है कि महाराज ये सोचें कि मैं शीघ्र इन दुष्टों की सभी चालों को रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा और उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह उनको स्वेच्छाचारता से नहीं रोका जा सकता। जो चोरी करने आते हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं, जो अदंडित बच जाएंगे, वे प्रजा को हैरान परेशान करने वाले होंगे। इस स्थिति को जड़मूल से समाप्त करने का महाराज ब्राह्मण बता रहा है राजा को, एक ही रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो पशु पालते हैं, खेती करते हैं, उन्हें महाराज आप भोजन दें और खेतों के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्यापार में लगे हैं, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दीजिए। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हैं जो राज्य के कर्मचारी हैं, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। ये उसने सलाह दी ब्राह्मण ने, राजा के ब्राह्मण ने, पुरोहित ने। तब वे लोग जो अपने व्यवसाय में लगे रहेंगे, राज्य में उत्पात नहीं मचा पाएंगे और राजा का राजस्व बढ़ेगा, देश में सुख और शांति स्थापित होगी और जनता आपस में खुश रहेगी। खुशहाल लोग और अपने बच्चों को अपनी बाहों में भरकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे रहेंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने व्यवसाय में लग गए। उन्होंने राज्य में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा का राजस्व बढ़ गया, देश में सुख और शांति स्थापित हो गई, जनता आपस में खुश रहने लगी। खुशहाल लोग अपने बच्चों को बाहों में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे रहने लगे। जब शांति स्थापित हो गई तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित को फिर बुलाया और कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है, मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूं, आप बताएं कि कैसे करूं। पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अभी यज्ञ होने दीजिए। राजन, अब आप नगर में और संपूर्ण देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हैं जो आपके माल गुजार हैं, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हैं, राज्याधिकारी हैं, या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं, या जो संपन्न गृहपति हैं, उन सबको निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूं, आप सबके लिए स्वीकृति दें। और तब हे ब्राह्मण कूटदंत से सुना रहे हैं, तब हे ब्राह्मण कूटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था राजा ने वैसा स्वीकार किया और वैसा ही किया।
उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों और गृहपतियों ने वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। सबने अपनी स्वीकृति दे दी। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक प्रकार से गुणवान था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान और गुणवान था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उस समय कितना धन व्यय हो सकता है। राजा को एक एस्टीमेट बता दिया पुरोहित ने कि आपके यज्ञ में जो है इतना धन व्यय हो सकता है। ठीक है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा नहीं हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ कर चुकने के बाद मन में यह विचार कर आप पश्चाताप करने लग जाएं, करे इस यज्ञ में तो मेरे बड़े धन का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं लाना होगा आपको। देख लीजिए, आप खर्चा तो होगा, इतना व्यय होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें कदापि बाद में ये मत सोचना कि अरे बड़ा खर्चा हो गया, पश्चाताप मत करना। और हे ब्राह्मण, यह विचार करके बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चातापन हो। उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले ही राजा से कहा, हे राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, जीव हत्या करेंगे, पशु बलि होगी। ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी आएंगे। ऐसे भी जो चोरी करते हैं वो भी आएंगे, और जो नहीं करते वो भी आएंगे। ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं वो भी आएंगे, और ऐसे भी आएंगे जो झूठ नहीं बोलते। ऐसे भी जो निंदा में लगे रहते हैं, ऐसे भी जो निंदा नहीं करते। ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते। ऐसे जो भी व्यर्थ की बातें करते हैं, यानी सब तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी जो व्यर्थ की बातें नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते। ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते। तो इसके लिए उनके लिए आप यथा योग्य अनुष्ठान करें। जो भले हैं उनके लिए आप यथा योग्य अनुष्ठान करें। उन यूथ यानी बद स्तंभ बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे गए, और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई। और वहां जो दास यानी संदेहवाहक तथा कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अस्त्रमुख होकर कार्यरत नहीं थे, हंसी खुशी काम कर रहे थे। वहां कोई बलि का प्रावधान नहीं रखा गया था उस राजा के द्वारा। जो सहायता करने के इच्छुक थे वे काम कर रहे थे, जो इच्छुक नहीं थे वे काम नहीं कर रहे थे। जो भी किसी ने करना चाहा, जो नहीं करना चाहा, उसे बिना किए छोड़ दिया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और किसी सामान का प्रयोग नहीं आया, यानी पूर्ण रूप से शाकाहारी यज्ञ था। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए। अब ये ब्राह्मणों को ये दृष्टांत बताया महाविजेता राजा का, और उनसे कहा तीनों से कि अब कोई आप यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ ऐसा ही होना चाहिए जैसा इस महाविजेता राजा ने किया, जैसा महाराज विजेता का था। अन्यथा यज्ञ व्यर्थ, पशुओं की बलि निर्दयता है। यज्ञ बलि धर्म का अंग नहीं हो सकते। यह धर्म का विकृत रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से तुम स्वर्ग जा सकते हो, और ये भी कहते हैं कि पशु भी स्वर्ग जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, कुर्बानी हो जाती है। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े, किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक लाभ हो? तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, हाँ, ऐसा यज्ञ है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसा होगा? ब्राह्मण ने पूछा। हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर, ध्यान से सुने दोस्तों, क्या कहते हैं तथागत बुद्ध, जब उसने प्रश्न किया कि कोई ऐसा यज्ञ भी है जिसमें पशु बलि नहीं देनी पड़े, तो वो कहते हैं, हाँ, ये ऐसा यज्ञ है। कैसा? कि जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से व्रत रहने का संकल्प करता है, झूठ से व्रत रहने का संकल्प करता है, असावधानी की जड़ सुरा, मेरे, मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन से व्रत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो उदार दान, सतत दान, ठहरने के लिए निवास स्थान का दान और शिक्षा ग्रहण करने का दान आदि से भी अच्छा है। यानी सब दानों से ये अच्छा दान है। कौन सा? कि आदमी जो है अपना ही यज्ञ करे तन मन का, उसमें जो है अपनी ही आहुति दे। किसकी? सारे जो चोरी करने के धंधे हैं, जीव हत्या नहीं करनी है,
चोरी नहीं करनी है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहना है, झूठ से दूर रहना है और मैरे मद्य नशा जितने भी हैं सबसे विरत रहना है। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। देखिए ये ज्ञान था भगवान बुद्ध का। जब भगवान बुद्ध ऐसा कह चुके तो कूटदंत ब्राह्मण ने कहा, श्रमण गौतम आपका कथन श्रेष्ठ है, श्रमण गौतम आपका कथन उत्तम है। अब ब्राह्मण उज्जैन तथागत से दूसरा जो था कूटदंत का तो हो गया, उज्जैन ने पूछा तथागत से, श्रमण गौतम कृपया बताएं कि क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? उसने भी प्रश्न किया, क्या आप जो हमारे यज्ञों के जो ब्राह्मणी यज्ञ हैं उनके प्रशंसक हैं? ब्राह्मण, मैं हर यज्ञ की प्रशंसा नहीं करता और नहीं हर यज्ञ की प्रशंसा से अलग रहता हूं। जैसे अपनी यज्ञ बताए उन्होंने, हे ब्राह्मण, जिस किसी भी यज्ञ में गौ हत्या की जाती है, बकरे और भेड़ें मारी जाती हैं, मुर्गे मुर्गियां और सूअरों का वध किया जाता है और भी दूसरे नाना प्रकार के प्राणियों का विनाश किया जाता है, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती है, हे ब्राह्मण, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? हे ब्राह्मण, जिस प्रकार के यज्ञ में पशुओं की हत्या होती है उसके निकट तो न तो श्रेष्ठ जन और न ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले आते जाते हैं, उनके पास भी नहीं जाते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो सतमार्ग पर चलने वाले हैं, जहाँ ऐसे यज्ञों में पशु बलि दी जाती है। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गो हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। देखिए क्या बात कही उन्होंने, कहा कि पशुओं की बलि वगैरह नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ मेरे प्रशंसा के पात्र हैं, और चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग करना, अपने सुख भोगों का उपभोगों का सबका त्याग कर देना दूसरों की खातिर, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के निकट श्रेष्ठ जन और श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ जन भी आते हैं, सब जाते हैं ऐसे यज्ञों के निकट। कौन? श्रेष्ठ जन, सज्जन पुरुष, जिनमें के पशुओं की बलि। देखिए किस तरह से पशु बलि के घोर विरोधी थे तथागत बुद्ध भगवान। उदाई ब्राह्मण ने भी, तीसरे ने, उदाई ब्राह्मण ने तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा, क्या श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, हमारे यज्ञों की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था वही उत्तर उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ जो उचित समय पर किए जाएं, ऐसे यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, उनके निकट वे जाते हैं, उनको मैं सम्मान देता हूँ, उनके पास में जाता हूँ। जो श्रेष्ठ जीवी हैं और जिनकी आंख पर से अज्ञान का पर्दा हट गया है, जो कालातीत हैं, जो जन्म वर्ण के बंधन से मुक्त हैं, वे तथा वैसे ही दूसरे प्राज्ञ और गुणवान हैं, ऐसे कुशल यज्ञ की तथागत प्रशंसा करते हैं, यानी हम प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धा युक्त कर्म में श्रद्धा युक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा जो श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं, त्यागी होते हैं, उन्हें जो दान दिया जाता है, उनसे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विचारवान जन बुद्धिमान बनते हैं तथा दुख से मुक्त हो संसार के आनंद को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो है पुस्तक थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की लिखी हुई, हमारे बाबा साहब की, धम्म अधम्म तथा सद्धम्म में क्या अंतर है, यानी धर्म और अधर्म तथा सधर्म में क्या अंतर है। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, इसे आप पढ़ सकते हैं। और इससे मैंने ये जानकारी आपके समक्ष रखी। दोस्तों बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।